Assalamu alaikum students. I am Miss Zahida, teacher of Government High School मडीगांव. स्टूडेंट्स, हमारा कल का टॉपिक था क्लोथिंग एंड नोशंस ऑफ ब्यूटी. इसी टॉपिक के मुतालिक हमें आज और एक टॉपिक यहाँ पे है जिसके मुतालिक हमें बात करनी है. वो है हाउ डिड वीमेन रिएक्ट टू दीज नॉर्म्स. आइए हम बात करते हैं कि वीमेन ने किस तरीके से किस तरफ इन क्लोथिंग नॉर्म्स की तरफ रिएक्ट किया, कैसे रिएक्ट किया. स्टूडेंट्स, वीमेन ने 3 तरीकों में इन क्लोथिंग नॉर्म्स की तरफ रिएक्ट किया. आइए इन 3 वेज को जानते हैं. सबसे पहला, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विक्टोरियल इंग्लैंड में गर्ल्स को बचपन से ही आइडियल वुमन से बनने के लिए कहा गया. इन्हें यह सिखाया जाता कि एक आइडियल वुमन वो होती जो बहुत ही हैप्पीली सफरिंग को सह सकती है. इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ विमेन ने अपनी वुमेनली ड्यूटी को समझकर इन क्लोथिंग नॉर्म्स को बहुत ही हैप्पीली एक्सेप्ट किया. नंबर सेकंड, वे यहाँ पे है 1830 तक इंग्लैंड में कुछ विमेन ने मिलकर डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए फाइट करना शुरू कर दिया था. विमेन ने मिलकर ड्रेस रिफॉर्म्स के लिए भी कैंपेन ऑर्गेनाइज किए. फीमेल्स ने कहा टाइट फिटेड ड्रेसेस और कॉर्सेट्स के कारण गर्ल्स को बचपन से ही इन इलनेस का सामना करना पड़ता है. और विमेन ने कहा कि टाइट फिटेड ड्रेसेस पहनने से इनकी बॉडी की फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है, ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाता है और बैकबोन बेंट हो जाती है. नंबर थर्ड पे यहाँ पे और एक वे है. अमेरिका में भी ईस्ट कोस्ट में वाइट सेटलर्स ने इन क्लोथिंग नॉर्म्स के खिलाफ अपनी आवाज उठाई. वाइट सेटलर्स ने कहा कि लॉन्ग स्कर्ट्स पहनने से फीमेल्स के लिए मूव करना एक एरिया से दूसरे एरिया बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. लॉन्ग स्कर्ट्स की हाई वॉल्यूम के कारण स्कर्ट्स का फैब्रिक ग्राउंड को टच करता है और इसीलिए लॉन्ग स्कर्ट्स में डर्ट स्टोर हो जाती है. वाइट सेटलर्स ने इस बात पर फोकस किया कि अगर फीमेल्स के लिए लूज और कंफर्टेबल क्लोथ्स बनाए जाए वो भी मेंस की तरह घर से बाहर जाकर काम कर सकेगी और फैमिली इनकम में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएगी. उन्होंने कहा कि क्लोथिंग स्टाइल्स को सिंपल बना देने से विमेन को इंडिपेंडेंट कहा जा सकता. स्टूडेंट्स, इन 1870s में मिस सेंटन जो नेशनल विमेन्स सफरेज एसोसिएशन को लीड कर रही थी और लूसी स्टोन जो अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन को डोमिनेट कर रही थी. इस समय इन दोनों ने ड्रेस रिफॉर्म्स के लिए एक बहुत ही बड़ा कैंपेन ऑर्गेनाइज किया. इस कैंपेन का मेन ऑब्जेक्टिव था कॉर्सेट और टाइट फिटेड ड्रेसेस के खिलाफ आवाज उठाना और विमेन के लिए लूज और कंफर्टेबल क्लोथ्स इनकरेज करना. विमेन को अपनी राइट्स इतनी आसानी से नहीं मिली. ये लड़ाई बहुत लंबी चलती रही. कंजर्वेटिव्स ने भी ड्रेस रिफॉर्म्स के खिलाफ अपनी आवाज उठाई. फाइनली 19th सेंचुरी के एंड में और ड्रेस रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया गया. सभी मैन और विमेन को लूज और कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने का राइट दिया गया. नए समय के साथ साथ नई वैल्यूज भी आई और बहुत सी तरह प्रेशर्स के कारण क्लोथिंग स्टाइल्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया. शुक्रिया.